इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं हमारे देश के ही उन दगाबाज नेताओं की, उन दगाबाज बड़े बड़े लोगों की है जो हमारे ही घर में रहकर और हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो धर्म के नाम पर ये जो अहिंसा हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। पुतला देन उत्सव खत्म है, हम पुतला जिंदा पुतला उनका जलाएंगे। जिनको गोली मारी है उनसे जात पूछ के मारी, जाति पूछ के मारा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बस हिंदू ही गए, मुस्लिम भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए, मगर टारगेट किसको बना है? ओनली फॉर हिंदू को। मैं तो इस घटना को इस तरीके से देखता हूँ, जिन्होंने करी है उनका सिर्फ और एक सिर्फ मकसद, जो हिंदू हमारा हिंदू है, हिंदुस्तान का हिंदू है, उसके खिलाफ पूरी उनकी एक जो मुहिम है उन्होंने वो चला रखी है कि किस तरह से हिंदुस्तान के, भारत के हर हिंदू पे टारगेट किया जाए और हिंदुओं को ख़त्म किया जाए। और कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ये चीज़ की जा रही है। और मैं तो आपको ये तो कहूँगा कि इस सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश कहीं ना कहीं हमारे देश के ही उन दगाबाज नेताओं की, उन दगाबाज बड़े बड़े लोगों की है जो हमारे ही घर में रहकर और हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रच रहे हैं। अब छोटी सी बात, आप इसी बात को देख लो कि कश्मीर में जो ये इस टाइम ये कांड हुआ इतना बड़ा, इसके पीछे सब जानते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये किसका कराया हुआ कांड है। हमारी मोदी सरकार अब क्या करेगी? क्या करेगी? स्ट्राइक कराएगी, एक एयर स्ट्राइक करा चुकी है, एक मार्शल स्ट्राइक करा चुकी है। हमें नहीं चाहिए, ये तो 100 मारेंगे, रोज़ 1000 पैदा हो रहे हैं। क्या करेंगे हम? कब तक इन लोगों को ख़त्म कर सकते हैं? इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है, नरेंद्र मोदी जी को आज वो कड़े कदम लेने पड़ेंगे जो हम हर तरह से तैयार हैं। आप जिस तरह से हमारे लिए चाहते हो हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, वो जितना कड़े से कड़ा कदम हो सकते हैं उठाइए, लेकिन आज इसे ख़त्म कीजिए। ये जो सिलसिला 75 सालों से चला आ रहा है, ये आगे हिंदुस्तानी नहीं झेलेगा। हम लोग क्या मरने के लिए रह गए हैं? हिंदुस्तान का फौजी क्या सिर्फ गोली खाने के लिए रह गया है? इसलिए रह गए? हिंदुस्तान की जीडीपी, सारी अर्थव्यवस्था सारी कश्मीर को पालने में लगती है। क्यों लगती है? मोदी जी को इस चीज़ पर सोचना चाहिए। 10 साल हो गए, 11 साल मोदी जी को बैठे हुए, उन्होंने आज तक क्या किया? करो ना, ऐसे ही छोटे छोटे काम मत करके दिखाओ। एक तरफ करो, इजराइल ने किया है, हमास पे करके दिखाया है, आप यहाँ पे करके दिखाओ। आप बनो हिंदुस्तान के लीडर, आप हिंदुस्तान का चेहरा हो, बनो ना, फिर कुछ ऐसा करके दिखाओ। भारत सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि ये जो धर्म के नाम पर ये जो अहिंसा हो रही है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएं। सिर्फ सिंधु समझौता उच्चायोग बंद करने से, वीजा बंद करने से और बाघा बॉर्डर बंद करने से यह रुकने वाला नहीं है। आज हमारे हिंदू जो कश्मीर में बस रहे हैं, उनको वो विदेशी की तरह समझते हैं और उनके विरोध स्वरूप में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। आज धर्म, जाति और इसके नाम पर वो इस तरह की अहिंसा फैला रहे हैं और बरसों से फैलाते आ रहे हैं। इस बार ऐसा सख्त कदम उठाया जाए कि आने वाले समय में इनकी पीढ़ियां आतंकवाद के इस अंजाम को वो याद रखें। सरकार को जो भी कदम उठा रही है, फिलहाल में जो 5 उन्होंने मांगे रखी है, उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए और उसको लागू भी करना चाहिए। ये नहीं कि लागू कर दिया, बोले हम 2 दिन पर दिखाएंगे, उसके बाद में पेन नहीं कर दिया। अगर हमारे हिंदू भाइयों को, बहनों को वहां पे गोलियों से भूंजा गया तो हम उसी तरीके से जवाब लेंगे, जिस तरीके से भूंजा उसी में हम तरीके से। पुतला देन उत्सव खत्म है, हम पुतला जिंदा पुतला उनका जलाएंगे। हम ये लकड़ी का पुतला जलाना वो बंद कर दिया। सिर्फ हमको वो चाहिए जो हमारे बहन बेटे को जलाया, उनको हम सरेआम रोड पे जलाएंगे। एक ही चीज अभी करनी चाहिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से बॉडी के किसी भी पार्ट में कैंसर होता है तो उसे काट कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह ये समाज भी एक कैंसर की तरह ही है। जिस तरीके का इन्होंने कृत्य किया है, इसके इसलिए तो सिर्फ यही है, जैसे कैंसर जब होता है तो हम उस अंग को काट कर हटा देते हैं, उसी तरह हमें इस्लाम से भी इन लोगों को हटाना चाहिए। जैसे कि हमारे संत सनागम जितने भी हैं, शास्त्री जी हैं, बागेश्वर धाम वाले हैं और देवकी नंदन ठाकुर जी, जो ये सनातन धर्म के लेके जो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं, ये एक्चुअल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अब दिख रहा है कि जात पात बांटी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आज देखिए वहां पे जो हिंदू भाई को मारा है और जिनको गोली मारी है उनसे जात पूछ के मारी, जाति पूछ के मारा है। ऐसा नहीं है कि वहां पे बस हिंदू ही गए, मुस्लिम भी गए, सिख भी गए, ईसाई भी गए, मगर टारगेट किसको बना है? ओनली फॉर हिंदू को। तो मतलब ये दिख रहा है कि अगर हिंदूवादी, अगर आप हो, हिंदू हो, तो ही आपको खतरा है। और उसके लिए मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं कि आप जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, मगर हिंदू राष्ट्र बनाना अत्यंत आवश्यक है।
देखिए, पूरे देश में जो है गुस्सा व्याप्त है, चर्चा का विषय नहीं है, रोष का विषय है। और रोष इस बात का है कि हिंदुओं को ये टारगेट करके कि कलमा पढ़िए, पैंट उतार कर आप ये देख रहे हैं कि इनका खतना है या नहीं, ये मुसलमान तो नहीं है। अगर मुसलमान है तो उन्हें छोड़ रहे हो। अगर इनकी क्रियाओं की प्रतिक्रिया देश में प्रारंभ हो गई तो गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपने हिंदुओं के साथ ये भर्त्सना करी है, जो कि एक वहाँ पर पर्यटक के रूप में आपको पैसा दे रहे थे, आपके भूखे मरने के, आपके मुसलमानों के भूखे मरने के लाले पड़ जाएंगे जिस दिन पर्यटक वहां पर जाना बंद कर देंगे। संस्कृति बचाओ मंच तो यह भी मांग करता है कि सिर्फ 3 वर्ष तक जम्मू कश्मीर और पहलगांव और अमरनाथ की यात्रा को हम लोग बहिष्कार कर दें। अगर बहिष्कार कर देंगे तो ये टट्टू वाले, ये जितने वहां पर जो लोकल जिन्होंने आतंकवादियों को मदद करी है, इनको घर में टुकड़े तोड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द की बात उम्मीद तो आप करते हैं, लेकिन उल्टे काम जो कर रहे हो और जिस प्रकार से केंद्र शासन ने निर्णय लिया उनका हम स्वागत करते हैं। मैं संस्कृति बचाओ मंच से मांग करता है कि तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो आज सर्वदलीय बैठक हो रही है, उस बैठक के पश्चात निर्णय लेना चाहिए और सीधे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। और हम लोग भी हिंदुस्तान में भी ढूंढ रहे हैं कि ऐसे कौन घुसपैठी हैं। 200 सांसद जो कि वक्फ बोर्ड पर रात भर चर्चा करते हैं, आज किसी एक का मुंह नहीं खुल रहा, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति अपनाने के लिए। ऐसे कलंकित सांसदों को भी हम आने वाले समय में हिंदू समाज देखेगा। वहां किसी ने नहीं पूछा कि आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, वैश्य हैं, कौन सी जाति के। वहां सिर्फ ये पूछा गया कि आप हिंदू हैं और आपके सीने सर पर गोली मार दी गई और पैंट खोल कर देखा गया कि हमने हिंदू को ही मारी, कहीं गलती से मुसलमान को तो नहीं मारी। ये घोर पीड़ा का विषय है और इससे पूरा देश जो है आक्रोश में है। कश्मीर का जो हमला है वो सिर्फ कश्मीर पर नहीं हुआ, 140 करोड़ के ऊपर हमला हुआ, समझे। इसको हमको 2 दृष्टि से देखना चाहिए। मानवता सबसे पहले है। कोई धर्म हो, दुनिया में जितना भी धर्म है, मानवता सबसे सर्वोपरि है। न यहाँ हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न यहूद है, कोई नो कास्ट। 1 अरब 40 करोड़ पर हमला हुआ है, कश्मीर में हमला नहीं हुआ है। नंबर 2 बात है, पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना रोटी सेके, वो अलग बात है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम लोग सनातनी परंपरा के बासिंदा हैं। 80% सनातनी हैं, या मान लीजिए 75%, बाकी अदर धर्म मानने वाले हैं। कश्मीर का जनता भारत के साथ है, लेकिन वो अपना मन से UN में ले जाएगा, जहां ले जाएगा। कल परसों जनरल मुनीर का भाषण हुआ है, प्लान हमला किया है। जनरल मुनीर का भाषण हुआ था तो फौज के सिविल के मीटिंग में फौज को जाना है, नारा लगवाया था। हम लोग भी सशंकित थे कि कुछ करेगा, लेकिन विश्वास हम लोग को यही है कि माता का पुत्र नरेंद्र मोदी, निश्चित हम लोग विश्वास थे कि टिट फॉर टैट बदला जरूर लेगा। नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन जनता इतना आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री हमारा लायक है, जरूर बदला लेगा।